हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम अपेंडिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे हम पूरा नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्मीफॉर्म जो वर्ड है एक्चुअली इसका मतलब ही है जो वर्म के जैसा हो। ठीक है, जो कीड़े के जैसा, आपको वर्म के जैसा नजर आता हो उसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये भी सामान्य जानकारी सभी को रहती है कि अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पुराने टाइम पे जब कभी ह्यूमंस ने शुरुआत की थी, इवोल्यूशन हुआ था, और उस टाइम पे घास फूस जब ज़्यादा खाते थे तो सुक्रोज के डाइजेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता था, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये बहुत छोटे शेप के अंदर, ठीक है, बहुत रेमिनेंट पार्ट के अंदर बॉडी में है। लेकिन अब इसके होने से डाइजेशन में तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट इसके होने से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, कुछ डिजीजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और इसके अंदर खुद के अंदर भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम इसे ऑपरेट करके बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या है एनाटॉमिकली? ये एक मस्कुलर ट्यूब है, बहुत नैरो ट्यूब है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो लेंथ है ये 2 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और एवरेज जो है वो 9 सेंटीमीटर होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 5 mm के आसपास इसका डायमीटर होता है। ठीक है, जो इसका बेस है, अपेंडिक्स का जो बेस पार्ट है वो पोस्टेरोमीडियली, ठीक है, सीकम से अटैच रहता है, जो कि इलियोसीकल जंक्शन के ठीक 1 इंच नीचे पाया जाता है। ठीक है, इलियोसीकल जंक्शन से ठीक 1 इंच नीचे जो अपेंडिक्स का बेस है वो अटैच होता है सीकम से। ठीक है, लेकिन बाकी जो अपेंडिक्स है, मतलब इसका जो एपेक्स पार्ट है वो फ्री रहता है, और इसके ऊपर जो है पेरिटोनियम की कवरिंग भी होती है, और इसकी जो अपनी पेरिटोनियम की कवरिंग है उसका नाम होता है मीजो अपेंडिक्स। मीजो अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मिजेंट्री है, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मिजेंट्री में ही जाकर के मिल जाती है। ठीक, और इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, ये हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। अपेंडिक्स क्योंकि एक हिस्सा जो है वो इसका फ्री रहता है, तो उस फ्री पार्ट की वजह से वो जहाँ भी मूव करेगा उस अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन हो जाती है। जैसे इफ़ द अपेंडिक्स मे पास अपवर्ड एंड टू द राइट, ठीक है, अगर ये अपवर्ड और राइट की पोजीशन में है तब हम इसे 11 o'clock पोजीशन कहते हैं, और हम इसे पैराकोलिक पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, 11 o'clock पोजीशन या पैराकोलिक पोजीशन। दूसरा, अगर ये जो अपेंडिक्स है सीकम के ठीक पीछे है, ठीक है, तो इसे हम रिट्रोसिकल, रिट्रो का मतलब क्या होता है? पीछे। ठीक है, ऐसे हम अभी रिट्रो सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, रिट्रो वाइब्स, तो वो पुराने ज़माने के जो बातें होती हैं वो हम सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो उसे हम रिट्रो कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी वर्ड है रिट्रोसिकल, सीकम के ठीक पीछे की तरफ। ठीक है, और इसी तरीके से एक वर्ड आता है रिट्रोपेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम के पीछे की तरफ। तो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन से होंगे? जैसे ड्यूडिनम और किडनी। ठीक है, तो ये 12 o'clock पोजीशन रहती है, और सबसे ज़्यादा कॉमन यही पोजीशन होती है जो कि 65% के अराउंड लोगों में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेफ भी यही रहती है, क्योंकि सीकम के ठीक पीछे होने से वहाँ किसी तरीके की दिक्कत ये नहीं करता है। फ्री मूव होने से
अभी नेक्स्ट पोजीशन जैसे हम देखें, द अपेंडिक्स मे पास अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है, ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में अगर ये रहेगा तो स्प्लीन की तरफ पॉइंटेड होता है, स्प्लीन की तरफ सिर्फ पॉइंटेड है, स्प्लीन के पास नहीं होता है। ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि स्प्लीनिक पोजीशन किस तरीके से हो सकती है, स्प्लीन बहुत ऊपर है, वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक पोजीशन में है। तो बिल्कुल सही है ये बात, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ स्प्लीन की तरफ इसका पॉइंट रहता है, तो इसलिए हम इसे स्प्लीनिक पोजीशन बोल देते हैं, या इसे 2 o'clock पोजीशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको समझने का बेस्ट तरीका तो यही है कि इसके साथ साथ आप वॉच को लेकर के चलें, ठीक है, अपनी वॉच में आप इन पोजीशंस को कि 11 कहाँ बजेंगे, 12 कहाँ बजेंगे, ठीक है, तो उस तरीके से हम इन पोजीशंस को याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो 2 o'clock पोजीशन है, ये इसे हम प्री इलियल और पोस्ट इलियल पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अपेंडिक्स इलियम के सामने है तो प्री इलियल, और इलियम के पीछे है तो पोस्ट इलियल पोजीशन बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस भी होती है, ठीक है। तो ये हम एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, रेट्रोकॉलिक पोजीशन किस तरीके से रहेगी। जो ये डॉटेड पार्ट में दिखा है ये अपेंडिक्स ही है, इसका मतलब ये पोस्टीरियरली सिचुएटेड है, पीछे की तरफ है, ठीक है। अपवर्ड और राइट साइड में जो है तो 11 o'clock पोजीशन है, ठीक है। ये स्प्लीन की तरफ पॉइंटेड है तो प्री इलियल और पोस्ट इलियल पोजीशन है, इसको 2 o'clock पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। इलियम के ऊपर या नीचे दोनों हो सकते हैं। उसके बाद प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन है, जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, सेक्रम के अंदर एक पॉइंटेड पार्ट रहेगा सेक्रल प्रोमोन्ट्री, तो उसकी तरफ अगर पॉइंट किए हुए है तो 3 o'clock पोजीशन इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो पेल्विक पोजीशन है, पेल्विक पोजीशन 4 o'clock पोजीशन है, इसमें अपेंडिक्स जो है वो डाउनवर्ड रहता है, पेल्विस की तरफ रहता है, ये भी 30% के लगभग लोगों में मिल जाती है पेल्विक पोजीशन। और 6 o'clock पोजीशन है मिड इंग्वाइनल पोजीशन, ठीक है, मिड इंग्वाइनल पोजीशन, ये 2% के लगभग लोगों में मिलती है। अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसको अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है। मैं आपको फिर से याद करा दूं कि अपेंडिकुलर आर्टरी ब्रांच है इलियोसिकल आर्टरी की, ठीक है, इलियोसिकल आर्टरी की, जो कि सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। और कई बार जो अपेंडिकुलर आर्टरी है वो पोस्टीरियर सीकल आर्टरी से भी आती है, क्योंकि हम ये भी पहले सीकम में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा भी था कि इलियोसिकल आर्टरी से ही 2 आर्टरीज बनती हैं, जिन्हें हम एंटीरियर सीकल आर्टरी और पोस्टीरियर सीकल आर्टरी बोलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपेंडिकुलर आर्टरी जो आपको पोस्टीरियर सीकल आर्टरी से आती हुई नजर आए, ठीक है। इसकी जो वीनस ड्रेनेज है वो पोस्टीरियर सीकल वेन में ही इसके ड्रेनेज रहते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज में द लिम्फ वेसल ड्रेन इन 1 or 2 nodes lying in मीजो अपेंडिक्स, क्योंकि मीजो अपेंडिक्स अब इनके पास है तो ये उसी के अंदर ड्रेन करते हैं, जो कि अल्टीमेटली सुपीरियर मिजेंट्रिक नोड में ही ड्रेन करेगा। नर्व सप्लाई की बात करें तो अपेंडिक्स भी सुपीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सस से ही अपनी नर्व सप्लाईज लेता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कोलोन के बारे में बात करने वाले हैं। Thank you so much and keep watching.